हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम आपसे बात करने वाले हैं आपको एग्जाम को लेकर। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 7 महीना इस प्रकार बीत गया कि उस समय हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं है। अब आप लोग धीरे धीरे जो परेशानियाँ है वो बढ़ती जा रही है जी। जैसे आप लोग भी नहीं, हमारी परेशानियाँ बढ़ती जा रही है कि हम भी अभी सिलेबस पूरा नहीं कर पाए हैं, आधा से आधा सिलेबस नहीं कर पाए हैं। आपको हम बता दें कि जितने जो बच्चे होते हैं, अधिकांश जितने भाई बहन हैं, इधर पर्व त्योहार को लेकर लगन को लेकर मतलब चिंतित रहते हैं। इनका ब्याह है, भैया का ब्याह है, दीदिया का ब्याह है, उसमें क्या रहते हैं, व्यतीत रहते हैं, मतलब व्यस्त रहते हैं। इस वजह से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। पर यहाँ से जो डेट है ना, जो अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, यहाँ पर अधिकांश बच्चे पढ़ाई को स्टार्ट को लेकर मतलब पूरा सीरियस हो जाते हैं। जी हुई अगस्त आएगा ना तो लड़कों को धीरे परेशानियां बढ़ने लगती है कि भैया अब कैसे किया जाए, किसी प्रकार से हमें नंबर लाना है। यहाँ से बता दें कि जो लड़का पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है ना, वह सिर्फ अगस्त महीना आता है ना, वो लड़का पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाता है कि आप कह नहीं सकते हैं उनके बारे में। अभी तो आपको लग रहा होगा कि सभी लड़के हमारे से पीछे हैं, जैसे आप लोग पढ़ते होंगे तो लग रहा है कि उसको यह नहीं आ रहा है, वह पाठ नहीं, यह पाठ पढ़ा है। ऐसा कोई करने की, ऐसे तुलना करने की कोई बातें नहीं है जी। यहाँ से नहीं, अब अगस्त जब लड़का पढ़ाई करता है ना, वही एग्जाम के लिए मतलब पूरा क्लियर हो जाता है जी। और जो बच्चा अगस्त से नहीं पढ़ेगा ना, वहां से उनका जो क्या होता है, मतलब आप एक बात बोले तो फ्री फंड हो जाता है जी। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि आप लोग ज़्यादा फ्री फायर में व्यस्त होंगे, कुछ लड़के गेम खेलते होंगे और कुछ लड़के गांव के क्रिकेट में व्यस्त होंगे जी। पर कुछ लड़के ऐसे भी हैं, कुछ बहनें ऐसे भी हैं जो मन लगाकर अभी पढ़ाई करते होंगे या करती होगी। हम जैसे पढ़ाते हैं लड़कों लड़कियों को, तो हम देखे हैं ना, जो अधिक लड़के होते हैं वो क्लास, मान लीजिए किसी के पास कोचिंग करने जा रहे हैं तो वो क्लास डेली नहीं जाते हैं, वो कभी जाएंगे और कभी नहीं जाएंगे। जो बच्चियां होती है, जो बहनें होती है, इनका क्या होता है ना, इनका कुछ आए या ना आए, यह प्रतिदिन क्लास जाती है। लड़कियों में एक खास बात इसलिए होता है ना, देखिए खास यही होती है उनको नंबर लाने के लिए। आप सुने होंगे कि जो गांव लड़कियां होती है जल्दी फेल नहीं हो पाती है, मतलब सेकंड या थर्ड जितनी भी गोदा हो ना, सेकंड या थर्ड ला देती नंबर। और जो वही लड़का होता है वह फेल हो जाता है। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आप लोग जहां भी कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप डेली जाइए, आप क्लास मत छोड़िए आप लोग। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे समय नजदीक आता है ना एग्जाम को लेकर, वैसे वैसे बच्चों को रोग हो जाता है जी, बुखार लग जाता है, ठीक है, किसी का लत हो जाता है, और कुछ लड़के बिगड़ जाते हैं, मतलब उम्र को लेकर कुछ लड़के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, फिर लड़की भाव नहीं दे रहे, फिर लड़के पड़ जा रहे हैं। इसमें आप लोग बर्बाद मत होइए, ठीक है। क्लास रोज जाइए, अपने कोचिंग जो भी है, अपना नज़दीकी कोचिंग संस्था है, आप क्लास रोज करिए, एक दिन भी क्लास मत छोड़िए। देखिए क्लास छोड़ने से घाटा क्या होता है, पहला यह होता है कि जो हम लय धरे हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली 8.1 पढ़ लिए, समझ में आ गया, प्रश्नावली 8.2 समझ में आ गया, और प्रश्नावली 8.3 समझ में आ गया। प्रश्नावली 8.3 तक पूरा पढ़ लिए हम, ऐसा सबको लगता है कि भैया हम पढ़ लिए, ठीक है। जी प्रश्नावली 8.4 आता है ना, वहां से लड़का छोड़ने लगता है कि इतना हम पढ़े हैं, अब कोई फेल कर सकता है जी त्रिकोणमिति में। हम आपको बता दें कि प्रश्नावली 8.4 से ही आपके प्रश्न बनते हैं एग्जाम बोर्ड में, 2 या 5 नंबर का। समझे, 8.4 से वही ज्यादा बच्चे छोड़ देते हैं, वही जो ज्यादा चालाक होते हैं, ज्यादा तेज होते हैं, वो क्लास नहीं छोड़ते हैं। ए की वजह से किसी विद्यार्थी का नंबर कम आ जाता है। चलिए, इस सब आप लोग की बातें थी जी, ठीक है। हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि आप प्रतिदिन क्लास जाइए, कोचिंग जाइए,
ठीक है। जो आपके दोस्त हैं, जो आपको बिगाड़ रहे हैं, उनको कहिए ना भैया क्लास चला, आप है ना घूमला से कोनो फायदा नहीं है, ये बात करके अपन चल दीजिए क्लास। हाँ, हम बात यह करने वाले हैं इस विषय पर कि अब जो महीना बच्चा है जी, अब मान लीजिए यहाँ से जो महीना बच्चा है हम लोगों का, 5 महीना बच्चा है, तैयारी के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तैयारी के लिए 5 महीना, तैयारी के लिए बात की जाए तो तैयारी के लिए 4 महीना बच्चा है यहाँ से। 4 महीने में आप 20 से कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो और 3 महीने में आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से 4 महीना आपकी तैयारी के लिए है। तो यहाँ पर जो तैयारी करनी है 4 महीना, किस प्रकार से करनी है आप लोगों को, कैसी करनी है, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे 20 तारीख को। आपके कहेंगे भैया आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, मतलब अपने चैनल बढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है हमारी, ठीक है। हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे, मतलब हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा भैया। ये समझिए कि वीर भैया आएंगे और बहुत ही सस्ता ट्रिक बताएंगे और कहते हैं चलो हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। स्मार्ट वर्क करने बातें नहीं करेंगे हम, स्मार्ट वर्क करेंगे, पर स्मार्ट वर्क के साथ ना हार्ड वर्क भी करना है हम लोगों को। उस वीडियो में फायदा यह होगा ना कि आप लोगों की जानकारी यह हो जाएगी कि कौन कौन से पार्ट हम लोग पढ़ना है। ज्यादा बच्चे क्या होता है ना कि ज्यादा बच्चे वह पार्ट पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में के प्रश्न बनते ही नहीं है, और आपके किताब में दिया गया है 100 प्रश्न, 50 प्रश्न, 30 प्रश्न, 40 प्रश्न, 45 प्रश्न दिए गए हैं हर एक पार्ट से। आप टारगेट बोर्ड का जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकलेगा तो सब पार्ट से दिए गए हैं। तो ज्यादा बच्चे क्या होते हैं कि शुरू से लेकर 4 पार्ट याद कर लेंगे जी। अब 4 पार्ट तक याद कर लेंगे, 300-400 ऑब्जेक्टिव याद कर लेंगे। जो 300-400 ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं ना वो सब, उनको लगता है ना अब कि हम बहुत ही याद कर लिए हैं, अब इससे बाहर नहीं आएगा। हम उनको बताना चाहते हैं कि आप वो याद किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा ही नहीं जाता है। आपके 400 में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्या आप उसमें खुश हैं? आप कहिएगा नहीं भैया हम उसमें खुश नहीं है। आप लोगों को चाहिए सभी प्रश्न जो हम पढ़े वो लड़े। आप लोग सबसे पहले सिलेबस मतलब जब कंप्लीट कर रहे हैं उससे पहले आपको जानकारी लेनी चाहिए कौन पार्ट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कौन पार्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग जानकारी करनी है, हम आपको बताएंगे 5 विषय के बारे में, ठीक है। पहला बताएंगे आप लोग साइंस, फिर मैथ, सोशल साइंस, हिंदी और संस्कृत, और ऐसे जो इंग्लिश की बातें हैं, और इंग्लिश आप लोगों को खुद ही कंप्लीट करनी है। और क्लास यूट्यूब पर बहुत सारी है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि अभी हम बहुत नए हैं, अभी मतलब 6 महीना हुआ है हमारा यूट्यूब चैनल खुलते हुए, तो बातों का आपको भरोसा नहीं, इस बात को जानते हैं। कहेंगे ये कहाँ से आ गया जी, छोकरा है कहाँ से आ गया, कहाँ से पढ़ा रहा है हम लोगों का। आपके माइंड में बात चलता होगा कि हम कह रहे हैं कि देखिए अभी स्ट्रगल समय है, जिससे हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि हम ऐसे मेहनत करते रहें तो एक दिन हमारी मंजिल मिल जाएगी, पर उससे अधिक यह है आपकी, आप क्लास तो रोज करिए, ठीक है, प्रतिदिन क्लास करिए, एक दिन भी क्लास छोड़िए मत। हाँ, क्लास करने से पहले जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं ना, तो उससे पहले आप पूछ लीजिए सर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो विज्ञान में क्या सारे पाठ महत्वपूर्ण हैं, क्या सभी पाठों का आंसर क्वेश्चन याद करना जरूरी है हमें। आपके अंदर यह बात क्लियर हो जाएगा ना, तब आप जाकर अच्छी तैयारी कर पाइएगा। देखे होंगे आपके जो नज़दीकी भाई होंगे, बहनें होंगे, कि वो रात भर या दिन भर पढ़ाई करते रहिए, देखते होंगे आप लोग, फिर भी उनका नंबर कम आ जाता है। क्यों? इसके कारण यही है कि वह पाठ याद कर लेते हैं जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते नहीं है जी। इसका कारण यही होता है, और आप लोग वह गलती मत कीजिए, ठीक है। हम विश्वास है कि आप हमारी बातों को मानेंगे, ठीक है। और टीचर से पूछिए, और टीचर से नहीं पूछना है तो हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, उस वीडियो में पूरा आपके प्रूफ के साथ आपको सभी बता देंगे इस पार्ट से इस साल कितने प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से पार्ट महत्वपूर्ण हैं। आपको बता दें इतिहास में दिए गए तब लमसम जो पाठों की संख्या है वह है 8, और उसमें से 2 या 3 चैप्टर ही महत्वपूर्ण है। भूगोल में भी 2 चैप्टर महत्वपूर्ण है, दिए गए 4-5।
तो ऐसे पार्ट हैं जिसने सभी नहीं पढ़नी है। और जब आप देखते हैं सिलेबस को ना, तो सिलेबस बहुत ही महंगा जाता है जी। ऐसा बात नहीं है कि सिलेबस बहुत कम दिखता है, नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा दिखता है। पर जब आप जान लीजिएगा ना कौन सी पार्ट महत्वपूर्ण है, तो आपकी सिलेबस इतना हो जाएगा। इसलिए आप लोग पहले सब्जेक्ट मतलब विषय की जानकारी ले लीजिए, कौन पार्ट पढ़ना है, कौन पार्ट से कितने प्रश्न बनते हैं, कौन पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, कौन पार्ट से लघु उत्तरीय प्रश्न बनते हैं, ये सभी जानकर आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आपसे हमें यही कहना चाहिए था, ठीक ना। आपके लिए हम 2 लाइनें बोल रहे हैं, सुनिए, ध्यान सुनिएगा। मोटिवेशन लाइन है, हो सकता है कि आप इससे थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, पर सबसे बड़ा मोटिवेशन ये होता है कि अपने माँ बाप को अपने अच्छे नंबर से प्रोत्साहित कीजिए, ठीक है, ताकि वह जो अगल लोग हैं उस सीना तान के चल सके, आपके माँ बाप। नहीं तो आपके कम नंबर आने से उनकी जो तकलीफें होगी ना, समझिए मत। कोई कहेगा फलाना कितना नंबर आया, फलाना कितना नंबर आया। यह बात माइंड में बिठा लीजिए कि अभी आप नहीं पढ़िएगा तो आपके एग्जाम में बहुत ही प्रकार से जब नंबर कम आ जाएगा ना, तो आपके लोग बोलने लगेंगे, आपके पड़ोसी जो है वो आपके बोलने लगेंगे जी क्या पढ़ रहा था, क्या नहीं पढ़ रहा था। इसलिए आप लोग माँ बाप को सर उठाना चाहते हैं तो आप लोग पढ़ना पड़ेगा और सही दिशा में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके 2 लाइनें हैं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, जानते हैं कि सभी लोगों को नींद जो है बहुत ही कमजोरी विषय है, कि जब भी हम पढ़ने जाते हैं तो नींद बहुत ही ज़्यादा आती है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए आपके 2 लाइनें हैं, ध्यान सुनिएगा। 2 लाइनें 4 लाइन होगी। नींदों में खलल डाल दे ऐसा ख्वाब बुनिए, नींदों में खलल डाल दे ऐसा ख्वाब बुनिए, जिंदगी के सवालों के लिए जवाब चुनिए, तुम्हारे हर एक हुनर के लिए तलबगार है दुनिया, बस अपनी हकीकत के लिए कोई किताब चुनिए। ठीक है, विश्वास है आप लोग अच्छा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग क्लास में। विश्वास है कि आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और जो 20 तारीख वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, जो 5 बजे तैयारी कैसे करें ये देखिएगा। ठीक है, चलिए बाय।